हम लोग मन की बात से ज़्यादा काम की बात करने वाले लोग हैं। आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता, आप देखिए जो अभी टीचर वाला बहाली हुआ, नियुक्ति हुआ, उसमें भी बहुत क्षेत्रों से लड़कियां महिलाएं आई थी। सब लोगों ने बिहार की प्रशंसा किया कि यहाँ वैकेंसी है, अदर जगह में कुछ भी वैकेंसी नहीं है। आप देख लीजिए इतना बड़ा नियुक्ति, 1,20,336 नियुक्ति, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांति है। जनता तो सब समझ रही है ना, जनता को पता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। और बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बहुत भरोसा करती है। नहीं हम कहेंगे, अब राम को लाने वाले वो कौन होते हैं, वो तो भगवान है ना जी, वो तो शुरू से ही है, सीताराम तो। देश की नजरें बिहार पे है। नीतीश कुमार के चेहरे को लेके लगातार बातें चल रही है, क्या ये संयोजक बनेंगे, इंडिया टीम को कितना फ़ायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ में लगातार टीवी अखबार को भी लगा दिया गया है कि नीतीश कुमार के छवि को धूमिल किया जाए, उनके छवि को पलटू राम बना दिया जाए, चूँकि इनके अगेंस्ट में कोई दाग नहीं है, बेदाग चेहरा कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी। और उनका प्रबल दावेदारी है संयोजक या फिर पीएम को लेके, जो टक्कर दे सकते हैं मोदी जी को। लेकिन इनके कैरेक्टर का असैसिनेशन के लिए टीवी अखबार को लगा दिया गया है। कब सरकार गिर जाएगी, ये खबरें आप लगातार टीवी अखबार में देख रहे होंगे। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, टीवी अखबार रोज इनकी सरकार को गिरा रहा है। इसी पे बातचीत करेंगे। और साथ में जो बिहार में काम हुआ है, जातीय जनगणना को लेके हो, महिला शिक्षा के लेके हो, और लगातार जो वैकेंसियाँ आ रही है, बहाली चल रही है शिक्षकों की, इस पर ही बात कर लेते हैं। मैम हमारे साथ शिला मंडल जी हैं, सीनियर लीडर हैं, जदयू की परिवहन मंत्री हैं। मैम टीवी लगातार आप लोग देख रहे होंगे, रोज आपकी सरकार गिर रही है, कब गिर रही है ये बता दीजिए। देखिए ये तो टीवी मीडिया में जो भी न्यूज़ चल रहा है, इस तरह की कोई बात नहीं है। और हमको तो ऐसा इस तरह का कोई खबर ही नहीं है, आप ही के मुँह से सुन रहे हैं। कहीं दूर दूर तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि इस तरह की सब ठीक ठाक है महागठबंधन में। महागठबंधन में सब ठीक ठाक है और सब समय पर सब काम हो रहा है और समय पर उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। तो क्या लगता है आप लोगों को, जो 24 का चुनाव है, एक तरफ आप देख लीजिए कि भाजपा राम मंदिर का मुद्दा हो, उस पर फ्रंट फुट पे खेल रही है, और इंडिया गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग भी तय नहीं कर पाई है, संयोजक के पद को लेके भी कन्फ्यूजन है, नीतीश जी के चेहरे को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, जो भी इंडिया गठबंधन की टीमें हैं चेहरा नहीं बना पा रही है, तो इससे नुकसान भी होता दिख रहा है, वक्त भी कम है। तो आप लोग को क्या लगता है कि नीतीश जी को यदि चेहरा बनाया जाए, कितना फ़ायदा होगा इंडिया गठबंधन को? देखिए जहाँ तक आप बता रहे हैं कि महागठबंधन की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं और इंडिया अलायंस में सब लोग अपने अपना काम समय करेंगे ही। और जहाँ तक आम जनता की, देश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी पर, नीतीश कुमार जी पर बहुत विश्वास करती है और जो जनता की डिमांड होगा उसी पर सब लोग, हम लोग का भी है। देखिए हम लोग के चाहने या ना चाहने से तो कुछ होगा नहीं, जो जनता मालिक होती है, जनता जो चाहती है उसी पर होता है। आज पूरे देश की जनता का डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो जो जनता की मांग हो उसके आधार पर हम लोग का भी इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो आप जानते ही उनके जो बिहार की दशा और दिशा को उन्होंने एक नया मोड़ दिया है। आज आने वाले दिनों में लोग याद करेंगे। ऐसा नेता तो हम लोग को नहीं लगता है कि मिलेगा बिहार को, तो ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि उनके अवसर समय में हमको भी काम करने का मौका मिला। आज बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ तक ये इंडिया गठबंधन के सवाल है, तो सीट शेयरिंग की बात है, तो सब लोग उसमें लगे हुए हैं, बड़े सीनियर लीडर सब हैं उन लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग बैठे हुए हैं, सब लोग अंदर काम कर रहे हैं अपना, उसका भी रिजल्ट जल्द ही आपको दिखाई दे देगा। पूरे पटना में पोस्टर लगा हुआ है, हाटे बाजार नीतीश कुमार, जो 2024 देश मांगे नीतीश, जो बिहार में दिखा है वह देश में दिखा है, हवा में नहीं हकीकत की बात। तो ऐसा क्या हुआ है बिहार में, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, ऐसा कौन सा मॉडल है बिहार का जो देश में चाहते हैं कि लागू हो, और उस मुद्दे को लेकर आप 24 में जाएंगे? देखिए आप सबसे पहले बता दें कि आपने कहा कि कौन सा ऐसा मॉडल काम हुआ है। एक आप बताइए, जातीय आधारित जनगणना पूरे देश में कहीं भी नहीं हुआ है।
बिहार पहला राज्य है जहाँ जाति आधारित जनगणना हुआ है और इसके आधार पे सब चीज़ हो गया है। और उसमें आपको आरक्षण भी जो अति पिछड़ा का 18 था उसको बढ़ा करके 25 किया गया है, पिछड़ा का भी बढ़ाया गया है, 12 से 18 किया गया है। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। जो जाति आधारित जनगणना हुआ है उसके आधार पे एससी का मैम 16 से 20, हाँ, एसटी का 1 से 2, 1 से 2 किया गया है, तो टोटल सब 75 हो गया। 75 हुआ है। और इसका चर्चे नहीं है मैम देश में, टीवी अखबार कहाँ दिखा रहा है? वही तो हम बता रहे हैं कि एक तरफ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान का प्रोग्राम है 22 को, उसको लेके लगातार टीवी अखबार जो मोदी जी जो राम को लाए हैं उनको 24 में जनता लाएगी, ये दिखा रहा है। आपने जो बहुजन समाज के लिए काम किया, जो आरक्षण का दायरा बढ़ा, इसका प्रचार कहाँ हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं प्रचार होता। आज जाति आधारित जनगणना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कराया है, उसी का परिणाम है कि आज देखिए भले वो लोग जो कहे लेकिन आज मानना तो पड़ा। तभी छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं कि किसको सीएम बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो दिख ही रहा है। तो वो कोई लोग है कि खुलेआम दिखता है, कोई छुपा के ना इधर से छुइए या घुमा के छुइए, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है। अभी देखिए एक दिन का जो लोग शराबबंदी का जो सुन रहे हैं कि यूपी में कर रहे हैं, तो कहीं जनवरी को, हाँ, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो बिहार में पहले से लागू हो गया है आज उसको लोग अनुसरण कर रहे हैं। आप देख लीजिए जल जीवन हरियाली मिशन है, उसके लिए पूरी दुनिया उनकी सराहना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का किया है जो कि बहुत अच्छा काम है। साइकिल योजना है, उसके लिए दूसरे कंट्री से लोग ने देखने आया कि भाई कैसे कर रहे हैं ये काम को। पंचायती राज में आरक्षण दिए, उसमें भी लोग उसका रिसर्च किया कि भाई कैसे ही कर रहे हैं। तो सब लोग उस बात को बाद में मानता है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो योजना लाते हैं उसको जो धरातल पर यहाँ बहुत सब फलता फूलता है और उसको बाद में लोग अनुसरण करके उसका नामांकन चेंज कर करके उसको परोसते हैं। महिला आरक्षण की बात करें, 50% नगर निकाय या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जो भी चुनाव होते हैं उसमें उन्होंने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और साथ में 35% आरक्षण की आप बात कर रहे हैं। और लड़कियों को पढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे पैसे हैं, 50-50 हज़ार तक ग्रेजुएशन मिलते हैं, 10 10th में 12th में जो है मिनिमम 25,000 मिल जाता है। तो महिलाओं को इसलिए साइलेंट वोटर भी माना जाता है नीतीश कुमार का। तो क्या लगता है कि महिलाएं, देश भर की महिलाएं क्या टारगेट में है उनके लिए ये जो बिहार में लागू हुआ है, यह देश में भी लागू हो सकता है यदि मौका मिलता है तो? देखिए, जो आज जीविका जो समूह यहाँ चलाया गया, जो शुरू में उसमें कितना कम लोग थे, आज देख लीजिए 1,30,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ गई हैं। 1,30,00,000 लाख हो गया है। तो उसी के आधार पर केंद्र भी उसको आजीविका नाम दिया। तो वो जो हमारे माननीय नेता करते हैं उसको लोग नाम बदल करके उसका अनुसरण करते हैं। आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता, आप देखिए जो अभी टीचर वाला बहाली हुआ, नियुक्ति हुआ, उसमें भी बहुत क्षेत्रों से लड़कियां महिलाएं आई थी। सब लोगों ने बिहार की प्रशंसा किया कि यहाँ वैकेंसी है, अदर जगह में कुछ भी वैकेंसी नहीं है। आप देख लीजिए इतना बड़ा नियुक्ति, 1,20,336 नियुक्ति, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांति है। हम लोग को भी याद है कि जब हम लोग इतने बड़े आंकड़ा मैम 4 से 5 लाख को टच कर रहा है टोटल। देखिए अभी 1 लाख आपको और आने वाला है वैकेंसी, आ गया नोटिफिकेशन। हाँ, आ गया है। और सभी विभाग में भी बहुत सारे, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग में भी हम लोगों ने भी एक, देखिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना शुरू किया है, जिसके तहत हम लोगों ने एक बनाया है कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति को 1, अति पिछड़ा को 2 और एक पिछड़ा को भी जो सामान्य वर्ग के हैं उसके लिए भी, अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके लिए भी 1, तो 7 गाड़ी देने का निश्चय किया। उसमें हम लोग 5 लाख तक की राशि छूट देंगे। और देखिए जो कल तक बहुत सारे लोग कहे कि इस योजना को ला रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा, तो हमने बताया कि जब पंचायत में जब आरक्षण मिला था, जब शुरू में मुखिया बनी थी, तो उन लोग को भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने हक अधिकार को समझने लगे। तो आज देखिए भली भांति सब निभा रहे हैं। उसी तरह से बस भी अगर समाज में है, शुरू में 2-4 होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जो लोग समझ जाएंगे उसकी महत्ता को, अब तो सब उसका बस का मालिक बनेगा। तो ये भी अपने आप में एक परिवर्तन होगा। और जो मुख्यालय, प्रखंड से मुख्यालय जोड़ने का काम करेगा, जो लोगों को, आम जनता को, सब्जी वाले, किसान वर्ग हो, महिलाएं हो, युवा वर्ग हो, पढ़ाई लिखाई के लिए एक जगह से दूसरे जाने में भी बहुत आसानी होगा। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने इस योजना को लाया है, परिवहन विभाग। इससे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और स्वरोजगार भी सृजन होगा। 22 जनवरी से लेके 28 मार्च तक जितने भी
सांसद हैं बीजेपी के, उनको टास्क दे दिया गया है कि अपने क्षेत्र से राम भक्तों को निःशुल्क रामलला का दर्शन कराया जाए। तो इस मामले में तो फ्रंट फुट पे खेलेगी बीजेपी, चाहे हिंदू मुस्लिम का कार्ड हो या फिर राम मंदिर का कार्ड हो। तो इसका क्या काट है आप लोग के पास में? देखिए, काट की बात नहीं है। अगर मान लीजिए उन लोगों ने इस तरह का काम करे तो ये जनता तो सब समझ रही है ना। जनता को पता है कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, और बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे बहुत भरोसा करती है। वो समझती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो अगर उस तरह का उन लोग चल रहे हैं रामचंद्र जी का रामलला के बारे में, तो आप बहुत एक बात बड़ा अच्छा है कि उन लोग रामलला की मंदिर बना रहे हैं जो कि बचपन का है, और हम लोग मिथिला में सीता माँ का है, तो हम लोग तो सीताराम कहने वाले लोग हैं। हम लोग के यहाँ तो पहले बेटी का नाम लेते हैं तब दामाद का नाम लेते हैं, तो मिथिला के लोग तो सीताराम ही कहते हैं। जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, ये प्रचार कर रही है बीजेपी कि राम को लाए हैं मोदी जी, मंदिर बनवा रहे हैं मोदी जी। देखिए, अब कौन आदमी क्या बोलता है ये नहीं हम कहेंगे। अब राम को लाने वाले वो कौन होते हैं? वो तो भगवान है ना जी, वो तो शुरू से ही है। सीताराम तो आज से है, जब एंशिएंट के टाइम से हैं। और तो रामायण महाभारत की रचना कोई आज का एक दिन का चीज़ तो है नहीं, आज हुआ है ऐसा बात नहीं है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है ना ये सब। क्या आपको नहीं लगता है कि मेन मुद्दों से, जैसे जो रोजी रोटी रोजगार का मुद्दा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इतना अधिक प्रचार कर रही है राम मंदिर का? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि हमारे नेता काम करने वाले, हम लोग मन की बात से ज़्यादा काम की बात करने वाले लोग हैं। इसीलिए हम लोग काम पे विश्वास करते हैं, और बिहार की जनता भी समझ रही है कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है, उसको समझ है। आजकल जनता सजग हो गई है। मैं देख रहा हूँ लगातार बिहार में कर्पूरी चर्चा चलाई जा रही है। इससे पहले भीम चर्चा हुआ, तो कर्पूरी चर्चा क्या है, इसमें क्या प्रोग्राम है आप लोगों का, और जनता को क्या कुछ कहते हैं इस चर्चा में? देखिए, कर्पूरी चर्चा हो रहा है। कर्पूरी चर्चा हम लोग किए, इसलिए चर्चा ज़रूरी था कि क्योंकि अब देखिए, जब किसी चीज़ के बारे में जो हमारे कर्पूरी जी एक विचार हैं, और विचार कभी मरता नहीं है, तो विचार की चर्चा होते रहनी चाहिए, ताकि हमारे जो भावी पीढ़ी लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उसको भी जानना चाहिए कि कर्पूरी जी कौन थे, और कर्पूरी जी ने हमारे समाज को क्या दिया, और गरीब गुरबों अति पिछड़ों के लिए उन्होंने क्या किया। सोचिए, गुदरी के लाल थे, एकदम कीचड़ से निकल करके फ्यूचर को बनाए, और किस परिस्थिति में वो रोड पर आए होंगे। जिस जमाने में इस तरह का रूढ़िवादी व्यवस्था था, उस परिस्थिति को झेलते हुए कर्पूरी जी बहुत लड़ाई लड़ करके, जैसे लगता है कई फाटक को चीर करके वो इस मुकाम पर पहुँचे। तो उसको अगर हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो हमारे लोग जो हैं वो जान सके कि हमारे पूर्वज हम लोग के लिए क्या किए हैं। इस बात के लिए भी हम लोग को चर्चा ज़रूरी लगता है कि अगर आप चर्चा नहीं करिएगा तो समझ भी नहीं आएगा। लोगों को समझाना पड़ता है, बहुत चीज़ सुन करके भी लोग सीखते हैं। आज और सबसे कर्पूरी जी का यहाँ पे हम लोग जन्म शताब्दी मनाएंगे 24 जनवरी को, जो कि 100वीं जयंती है। तो एक पार्टी में इस तरह का माननीय मुख्यमंत्री जी का हुआ कि इस 100वीं जयंती को हम लोग एक ऐतिहासिक रूप दे, जो आने वाले दिनों में सब लोग याद करें इस दिन को, कि 100वीं जयंती को पूरे बिहार में अति पिछड़ा वर्ग ने किस तरह से मनाया। और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी हमको ही दिए हैं कि नहीं, आप पूरे बिहार में हम घूम रहे हैं और अति पिछड़ों के बीच जा कर के उनके बारे में बताते हैं, और सब लोग को कहते हैं कि जैसे आज़ादी की लड़ाई में अगर सोचता लोग कि हम लोग को क्या मतलब है, तब तो आज हम आज़ादी में जो हम सांस ले रहे हैं वो नहीं ले पाते। तो ये भी एक तरह की ये है, इस सैलाब को ताकत के बिना भक्ति नहीं होती है, शक्ति दिखाना पड़ता है तभी आपकी पूजा होगी। तो आप अपने महत्व को समझें और कर्पूरी जी के सपनों को साकार करें। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो हाथों को मजबूत करिए। इन्हीं सब को हम लोग कहते हैं। आम जनता में काफ़ी उत्साह है, सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोग कहते हैं कि हम लोग ज़रूर आएंगे। कर्पूरी जी का जो 100वीं जयंती हो रही है उसको यादगार पल हम लोग बनाने के लिए सब जी तोड़ लगे हुए हैं। पूरे बिहार की जनता का सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू मैम। और जिस प्रकार से कर्पूरी जी को लोग इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि अति पिछड़ा आरक्षण की शुरुआत उन्होंने की थी पूरे देश में। बिहार में पहली बार केरी लाल रिकमेंडेशन पे उन्होंने काम करते हुए अति पिछड़ा
आरक्षण को उन्होंने सबसे पहले लागू किया था और यह पूरे देश में सबसे पहला आरक्षण की शुरुआत अति पिछड़ा के लिए बिहार में हुई थी, इसलिए उनको याद किया जाता है। और उनके सपनों को कहीं ना कहीं नीतीश जी ने पूरा किया है। जिस प्रकार से अति पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ा है, पिछड़ा समाज का आरक्षण बढ़ा है, 65% OBC SC ST के लिए आरक्षण हो गया, वही 10% इंक्लूड कर दे तो 75% टोटल आरक्षण बिहार में हो गया है, जो कि पूरे देश में सबसे प्रथम ऐसा राज्य है जहाँ पे 75% का आरक्षण का स्लैब है। तो पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।